के अंदर जो टॉक्स हैं पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका की वो जारी हैं। दो मुतारिब ग्रुप जो थे वो इस वक्त मेज पर बैठे हुए डायलॉग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी जंगें रुकवा रहा है और इंडिया फिल्में बना रहा है। इंडियन चैनल पर तो आपने देखा मातम का समा है। जब इतने बड़े लोग डिस्कशन की टेबल पर बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि 50% से ज्यादा मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में कायम करदा मीडिया सेंटर में, जहाँ पर तमाम जो मीडिया है वहाँ लोग जो है गैर मुल्की और मुल्की मीडिया के मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो टॉक्स हैं पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका की वो जारी हैं। इन टॉक्स के हवाले से बात करेंगे कि इसमें क्या बातचीत हो रही है, कितनी कामयाबी हो सकती है और कितना देर पा मुआहिदा जो है ये हो सकता है। इस पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अम्मार मसूद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, खुद भी कॉलम भी लिखते हैं और इसके साथ साथ जो है खारजा अमूर पे उनकी गहरी नजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं मीडिया सेंटर के अंदर। आप कैसे देखते हैं इस माहौल को जो आज हमें नजर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तानियों को दो खुशियां हैं। एक खुशियां ये है कि इतनी बड़ी जंग को रुकवाने में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और वो दो मुतारिब ग्रुप जो थे वो इस वक्त मेज पर बैठे हुए डायलॉग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया सेंटर बना है, ये इस कदर कमाल का है, इस कदर खूबसूरत बना है कि इसको देख के आदमी का सर फखर से बुलंद होता है कि यार इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़। और अगर जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए और सारी दुनिया के जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें तो वो भी इसको बहुत प्रेस कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना अच्छा फैसिलिटेशन सेंटर तो शायद उन्होंने अपने ममालिक में नहीं देखा। तो मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस कदर ज़बरदस्त सहूलियात सहाफ़ियों के लिए बनाई हैं। और ये बेसिकली इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन जाता है ना सारे। तो जो शख्स भी यहाँ एक दफ़ा भी आया है वो पाकिस्तान का बहुत बेहतर इंप्रेशन लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत बेहतरीन सहूलियात यहाँ पर हैं, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के किरदार की तारीफ की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे कमेंट चाहूँगी। वज़ीर ख़ारजा और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनकी जो कारकर्दगी रही इस पूरे क्राइसिस के अंदर, उसके ऊपर भी वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर फील्ड मार्शल का जो रोल रहा है, ये जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से आप कैसे देखते हैं कितना मुतहर्रिक तरीके से उन्होंने काम किया है? अच्छा भाई, इसमें ये जो ट्राइका है, ये जो तिकोन है तीन लोगों का, जिसमें फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से काम किया, इतने लाजवाब तरीके से काम किया है। हर शख्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के नाम और वकार की खातिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आखिरी हद तक इस्तेमाल किया। इसहाक डार साहब की बात कर लें तो इसहाक डार साहब की वजारत ने जिस तरह काम किया है वो कमेंडेबल है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। बल्कि एक दफ़ा वो ज़ख्मी भी हो गए, उनका शोल्डर पे फ्रैक्चर भी हुआ, उसके बावजूद 24 आवर्स वो काम कर रहे हैं। चाइना भी गए, चाइना भी गए, बल्कि चाइना वालों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, दुनिया के, अगर आप ग्लोब पर नक्शे पर देखें दुनिया के अहम ममालिक कौन से हैं, हर अहम मुल्क से फ़ोन आ चुका हुआ है शहबाज शरीफ को तहनीत का। और आसिफ मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह के मरासिम हैं, जिस तरह सारी रात निगोशिएशन होती रही, गुफ्तगू होती रही, उससे यूँ लगता है कि इन तीन लोगों ने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सिर्फ ये चंद लोगों की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान इस ट्राइका पर इस वक्त फख्र कर रहा है। ठीक है अम्मार साहब, जैसे आज यहाँ पे एक बड़ा अच्छा माहौल है, मुल्की मीडिया भी है, गैर मुल्की मीडिया भी है, सफारतकार भी यहाँ मौजूद हैं, एनालिस्ट भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान की जानिब थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगी। कैसे देखते हैं आप कि उनके मीडिया से कल तक ये कहा जा रहा था कि जेडी वेंस का तैयारा वापस चला जाएगा रास्ते से, और जिस तरीके से वो तिल मिला रहे हैं, आपका कॉमेंट चाहिए इस पर? भाई बात ये है, वो किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उसने कहा कि पाकिस्तान आलमी जंगें रुकवा रहा है और इंडिया फिल्में बना रहा है। तो वो धर्मेंद्र 2 या धुरंधर 2 बनाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में बात यह है कि टेंजिबल चेंजेस दुनिया के नक्शे पर कौन कर रहा है, दुनिया में अमन कौन कर रहा है। और इंडियन चैनल पर तो आपने देखा मातम का समा है। वहां पर तो अब लोग कभी मोदी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, कभी अपने बाल नोच रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कि इंडिया ने एक अरसे तक दुनिया को ये इंप्रेशन दिया कि इस खित्ते का सबसे बड़ा चैंपियन, इस खित्ते का सबसे बड़ा चौधरी इंडिया है।
انہیں کبھی بھی ادراک نہیں ہوا کہ بازی اس طرح پلٹے گی کہ انڈیا کو اس بری طرح اگنور کیا جائے گا. ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر کہیں بھی کوئی شخص انڈیا کا نام نہیں لے رہا, کوئی شخص انڈیا کی بات نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا ہے. انڈیا کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے سفارتی طور پر, جو آئسولیٹ نظریاتی کرنے طور کی پر. وہ بات کرتے تھے پاکستان کو, اس وقت خود ہمیں آئسولیٹڈ نظر اور آتے ہیں. میں یہ جو ہماری حکومت ہے اس کی بڑی کامیابی ہے اور مودی حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. جی سر, عمار صاحب اب سوری آپ کا کلامی کی معافی دیجیے گا, اب جو اس وقت اسٹیج سیٹ ہو چکا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی پاکستان کو؟ دیکھیے 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان مذاکرات کے درمیان فریق نہیں بننا اور اس میں بے انتہا اچھا کام کیا ہمارے اسٹرائکا نے. دوسری بات یہ ہے کہ فارن منسٹری نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا, موشگافیاں نہیں کی, پیشن گوئیاں نہیں کی, اندازے تخمینے لگانے نہیں شروع کر دیے اور اس کی وجہ سے انفارمیشن کا فلو بڑا سموتھ جا رہا ہے. جو صحیح بات ہے وہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں, جو غلط بات ہے اس کے اوپر پابندی ہے. تیسری بات یہ ہے مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کسی فریق کے ساتھ نہیں. ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے کہ اگر مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ امن پر منتج ہوتے ہیں, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا, اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی سٹیج پر بھی پاکستان نے جانبداری کا مظاہرہ کیا وہ اچھی بات نہیں ہوگی. پاکستان کو اپنا رول غیر جانبدار رکھنا ہے, کسی فریق کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ویسے آپس کی بات ہے کہ جب اتنے بڑے لوگ ڈسکشن کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 50% سے زیادہ مذاکرات کامیاب پہلے سے ہی ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عمار مسعود صاحب آپ کے وقت کا, اور جس طریقے سے عمار صاحب بہت زیادہ ہوپ فل نظر آئے, آپٹیمسٹک نظر آئے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 50% کام جو ہے یا ایگریمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہے, اب چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے. اور یہاں پر ہم اسی امید کے ساتھ اٹھیں گے کہ اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ آئے گا, پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا. اور نہ صرف پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اس نے امن کروایا ہے, گلوبل پیس میکر کا رول ادا کیا ہے, بلکہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ اس وقت اس سے جڑا ہوا ہے ان مذاکرات سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.